नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्या। हमने जोड़ तो सीख लिया है। उससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा कि चर अचर कहते किसको हैं, है ना। फिर पिछले वाली वीडियो में ये सीखा कि उसे जोड़ते कैसे हैं, उनके जोड़ने का तरीका क्या होता है। आज ये सीखेंगे कि उसे घटाते कैसे हैं, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन होता है ना, हम लोग घटा नहीं पाते, समझ नहीं आता कि यार घटाना कैसे है। आज हम सीखते हैं कुछ सवाल, 4-5 सवाल लिए, इसके ऊपर आज हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ देखिए कि x-4x है ना। उस दिन तो हम लोगों ने इसके बारे में बात कर ली अच्छे से कि क्या x अकेला नहीं है, प्लस मार्किंग है, ऊपर प्लस मार्किंग है, पावर में 1 है, इतनी फौज इसके साथ चलती है ना। अब इसके घटाने का जो रूल होता है ना, वो ये कहने का प्रयास करता है कि जी देखो, जब आप जोड़ रहे हो तो सेम सेम चेक कर रहे हो कि ये सेम है तभी ये 2a होगा। यदि a जोड़ने का प्रयास कर रहे हो तो ये भी जुड़ रहा है, लेकिन जुड़कर लिख क्या रहे हैं a प्लस b, क्योंकि ये अलग अलग हैं इसलिए जोड़ नहीं सकते। जैसे कि हम ऐसे अचर में कर लेते हैं, 2+3 कर लेते हैं तो 5 हो जाता है, 2+2 कर लेते हैं तो 4 हो जाता है। यहाँ पर ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि ये दोनों सेम हैं या फिर अलग हैं। यहाँ पर तो चीज़ें जुड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें नहीं जुड़ती। ये चीज़ें तो हम लोगों ने बात कर ली। तो जो घटाना है ना, जो इनका सब्सट्रैक्शन करते हैं ना, वो भी यही रूल बोलता है कि जी देखो, जब प्लस में आप ऐसे फॉलो कर रहे हो तो मेरे बाद भी, मेरे समय भी यही चीज़ें फॉलो होनी चाहिए, है ना। तभी मैं सॉल्व हो पाऊंगी, नहीं तो फिर नहीं हो पाऊंगी। अब इनको सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पे लिखा है x-4x, तो दोनों सेम सेम है। तो दोनों में से अच्छा, इनको एक तरह से और लिख सकते हैं। इनको लिखने का एक और तरीका होगा, -4x प्लस x लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे कैसे, तो ऐसे देखो, जो 4x की जो चिन्ह है ना, वो क्या है, वो इसके इसके सामने वाला है। और इसका चिन्ह क्या है, ए नहीं है, इसका चिन्ह इसके सामने वाला है। इसके सामने है क्या, सेम वही चीज जो छिपा हुआ है, प्लस। तो जब इसको सेपरेट करना हुआ ना, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, प्लस एक्स। और जब इसको लिखना होगा तो हम इसे हमेशा चिन्ह के साथ लिखेंगे। जैसे कि हम 2 सिर्फ लिखते हैं, ऐसे कभी नहीं लिखते कि +2। लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब कुछ नहीं है तो वहां पर प्लस ऑलरेडी है, मानते हैं। तो सेम वही चीज, जब यहाँ पर कुछ नहीं था तो यहाँ पर +1 मानते हैं, लेकिन जब माइनस लग गया तो हमें माइनस लिखना पड़ेगा। उसे बगैर लिखे हुए यदि नहीं लिखे तो वहां पर प्लस हम मान जाएंगे ना। हम तो ये जानते हैं ना कि नहीं, जहाँ पर कुछ मार्क, जहाँ पर कुछ चिन्ह है वहाँ पर प्लस है। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो बात कर ली हमने। अब सिंपल से हमें करना क्या है कि अब जैसे हम घटाते हैं ना, सेम हमको घटा देना है। हमें प्लेन तरीके से घटाना है। जैसे मैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है। यदि इस पूरे सवाल में कहीं पर भी माइनस का चिन्ह आ रहा है तो वो डेफिनेटली वो घटेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं रखना, डेफिनेटली घटेगा। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो 4 - 1 मतलब कितना है, 3। ये बचेगा क्या, एक्स इसके साथ आएगा। अब जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है वो यहाँ पर ये होती है कि यहाँ पर चिन्ह क्या लगाएंगे, प्लस लगेगा या फिर माइनस। तो इस समय इस चीज का ध्यान दें कि कौन सा नंबर बड़ा है, ए नंबर बड़ा है या फिर ए। तो 4 डेफिनेटली बड़ा है, तो जो 4 की चिन्ह है वही यहाँ पर इसका चिन्ह हो जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा, -3x। अब सेम इसको देखें, 3a - b, 2a - 3b। ए यहाँ पर तो है लेकिन यहाँ पर नहीं है, बी यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ सेम हो जाएगा, सेम, है ना। अब इसको घटाएं, एक मिनट, इसको घटाएं। ये बोल रहे हैं 4y - 3x - y, तो सेम वही चीज, हम सबसे पहली चीज इस सेम वाले को एक तरफ लिख दें, तो 4y - y - 3x लिख दिया। लिखने के बाद अब ये देख रहे हैं ये दोनों सेम सेम है, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो इनको ऐसे ही रहने दो। लेकिन ये दोनों घट सकते हैं, सेम, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो 4 - 3, 4 - 1 = 3। अब y लगेगा ही। अब यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगेगा, सिंपल सी, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 बड़ा है तो 4 का चिन्ह क्या है, प्लस है, जो कि अभी छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ पर चिन्ह प्लस का लगा। हमने लगा दिया, लगा दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, 3x। अब इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, 3y - 3x। आप बोलोगे कि प्लस क्यों हटा दिया, तो प्लस छिप गया भाई। अब इसी तरह इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, 3x प्लस, सॉरी, -3x प्लस 3y। अब इसको जब ऐसा लिखना होगा तो ये जो चिन्ह छिपा हुआ था वो अब सामने आ जाएगा, जो कि इस रूप में। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको 3 कॉमन ले लें, -x प्लस y लिख सकते हैं। और एक तरह से लिख सकते हैं,
इसको लिखने का एक और तरीका, -3 का माइनस भी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई। अब ये कैसे हुआ आप बताइए, हम लोग बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। आगे चलें, अब इसको घटा के देखते हैं, 8x प्लस 2x, तो 8x प्लस 2x माइनस वाई माइनस 3y, ये 10x माइनस 4y। ये समझ में आया आपको? नहीं आया तो समझने का प्रयास कीजिए, फिर भी नहीं आया तो फिर बताइए कैसे समझना, फिर समझेंगे इसको देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर को एक तरफ कर लो, 4x एक्स को एक तरफ कर लो, इसका चिन्ह क्या चिन्ह के साथ आएगा, इसको 2y। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये भी चीज़ें ऐड होंगी, जी नहीं, ये अलग है, ये क्या है, स्क्वायर लगा है यहाँ पे, तो ये चीज़ें इसमें ऐड नहीं होंगी, ये जस्ट एज इट इज ऐसे ही उतर जाएंगी। ये तभी जाके ऐड होंगी जब यहाँ पर कोई और एक्स स्क्वायर वाला साथ ही इसको मिल जाए, तब नहीं, तब तक ये ऐड नहीं हो सकती। अब इसको क्या करेंगे, 4 प्लस, यहाँ पे देखो, यहाँ पर -4, यहाँ पर प्लस एक्स, कहीं पर भी माइनस दिख जाए तो वो चीज़ें घटेंगी, घटी तो कितना घटा, 4 माइनस 1 मतलब 3x, मार्किंग किसकी लगेगी, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा है तो इसलिए माइनस का चिन्ह, प्लस 2y। ये रहा रिजल्ट आपका, है ना। ऐसे ही सवाल हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करते चलेंगे, और जल्दी प्रयास करेंगे कोई सिलेबस उठाएं, जिससे कि आप चाहे जिस क्लास में हो ना, आपको समझने में आसानी हो, चाहे आप तैयारी कर रहे हो या फिर चाहे किसी क्लास में हो। ऐसी चीज़ें हमें हमेशा परेशान करती हैं जो कि नहीं समझ में आती, उसके बारे में हम लोग जरूर मिलेंगे और प्रयास करेंगे जल्द से जल्द मिले तो सही है ना। तब तक आप अपना ध्यान रखें, नमस्कार।